ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 29वें अध्याय के अंतर्गत गोपियों के द्वारा गाया गया प्रणय गीत उसका श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें हमारा अभी जो आरंभ हुआ है वो 31वें श्लोक से गोपियों ने गीत का आरंभ किया है। इसमें 11 श्लोक ही हैं केवल। तो हम लोग 31वां श्लोक श्रवण कर चुके थे। 32वां श्लोक हमारा चल रहा था। 32वें श्लोक में भगवान से कह रही हैं गोपियां, यत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंगा स्त्रीणां स्वधर्मिति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्तु एवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस तनुभृतां किल बंधुरात्मा। भगवान को अंग कहकर संबोधन कर रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम कौन हो? धर्मविदा, सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले हो, धर्मविद हो। और तुम्हारा यह कहना क्या कि अपने पति की, पुत्र की, भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है। पत्य, यत पत्य अपत्य, अपत्य का मतलब होता है पुत्र, पति और अपत्य। सुहृदाम, सुहृदाम मतलब भाई बंधु, उनका सेवा करना, उनकी अनुवृत्ति करना मतलब उनका अनुगमन करना। यही जो है स्त्री नाम स्वधर्म, यही स्त्रियों का स्वधर्म है। यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हम लोग इससे सहमत हैं ठीक प्रकार से। अब इस उपदेश के अनुसार हमको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। ये उपदेश आपने हमें दिया तो सबसे पहले तो हमको उपदेश देने वाले की ही सेवा करनी है, क्योंकि सभी उपदेशों के जो पद है, पद का मतलब है चरम लक्ष्य। हम लोग उपदेश क्यों सुनते हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो सभी उपदेशों के एकमात्र चरम उद्देश्य कौन है? भगवान है। तो क्योंकि सभी उपदेशों के चरम लक्ष्य आप ही हैं और साक्षात आप हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो फिर हम आपकी सेवा ही क्यों नहीं करेंगे? हम पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा क्यों करेंगे? और इसके अतिरिक्त फिर एक दूसरा लॉजिक दे रही हैं गोपियां कि आप कौन हो? प्रेष्ठो भवांस, भवान माने आप, तनुभृताम, जितने भी देहधारी हैं, जितने भी प्राणधारी शरीरधारी व्यक्ति हैं, उन सबका बंधु और आत्मा आप ही हो। उनका बंधु हो आप और उनके आत्मा भी आप ही हो, दोनों चीजें आप ही हो। तो सब प्रकार से इससे ऐसा विदित होता है कि हमको केवल और केवल आपकी ही सेवा करनी चाहिए। यही जो है इस श्लोक का अर्थ है। हम लोग इसके विषय में तो चर्चा कर आए थे। वास्तव में यहाँ पर गोपियां परम प्रेमवती हैं भगवान के प्रति, क्योंकि गोपियों को कहा गया ना, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। प्रेम की ध्वजा का मतलब है शिरोमणि। तो परम प्रेमवती गोप रमणियों के द्वारा इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की सेवा का अधिकार
पाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं और अपने जो उनकी वचन भंगी है, जो जिस प्रकार के शब्दों को वो प्रयोग कर रही हैं, उसमें कुशलतापूर्वक वो भगवान के ऊपर व्यंग भी कर रही हैं। तो भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश था पति सेवा, ये वो कह रही है ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई व्यर्थता नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है, सबके लिए ये नहीं है। उनका ये कहना है कि ये आपका उपदेश सबके लिए नहीं है। स्वधर्म, जिनकी पति में पुत्र में आसक्ति है वो उनकी सेवा करें, उनको सेवा करनी ही चाहिए। वास्तव में यह वही उनका स्वधर्म होगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमको धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म का पालन मतलब वही स्वधर्म वही है जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अलग अलग शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन करना ही वर्णाश्रम धर्म कहलाया जाता है। तो यदि उनकी आसक्ति है वहां पर तो वो उनकी सेवा करें, लेकिन यदि आसक्ति नहीं है तो, और जो तुम्हें ही वास्तव में पति पुत्र का स्वरूप मानती हैं, उनको किसी और की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर जिस धर्म की बात की जा रही थी, उस धर्म के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे थे। यदि हम देखें तो धर्म शब्द के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस जगत के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि धर्म क्या है। यदि हम बहुत ही स्थूल रूप से समझें तो जैसा जानने में आता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इस प्रकार के धर्म जो हैं प्रचलित हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी को हम धर्म मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। धर्म को यदि हमें समझना है तो हम समझे, देखिए प्रत्येक शब्द संस्कृत में धातु से उत्पन्न होता है, धातु से उसकी उत्पत्ति होती है प्रत्येक शब्द की। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है ध्री धातु से। ध्री, जैसे कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है क्री धातु से। क्री माने करना और ध्री माने धारण करना। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति है ध्री धातु से, और इसका अर्थ हुआ धारयते इति धर्म, जो किसी वस्तु को धारण करता है। जो किसी वस्तु को धारण करता है वही उसका धर्म है। तो धर्म जो है वो एक व्यक्ति का परिचय है। जैसे जल का धर्म है तरलता, तो ये परिचय हो गया जल का कि जल जो है उसके अंदर एक गुण है और उसका नाम है तरलता, वो अर्थात वो बहता है, उसी को हम जल कहेंगे। अब यदि हम धर्म को नहीं माने तो फिर जो धर्मी है, अर्थात जिसके अंदर वो धर्म है, गुण है, तो उस गुणी को मानना भी नहीं हुआ। धर्म ना समझ के हम लोग इसके पर्यायवाची शब्द समझ ले, गुण और गुणी। जिसके अंदर गुण होता है उसको बोलते हैं गुणी। तो यदि हम किसी व्यक्ति के अंदर गुण ना माने तो उस गुणी को मानना भी नहीं होगा। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या है, उसका गुण है, डॉक्टरी उसकी गुण है, तभी तो हम उसको डॉक्टर बोलते हैं। तो जब उसके अंदर डॉक्टरी की प्रतिभा है, डॉक्टरी की उसके अंदर प्रतिभा है, तभी हम उसको डॉक्टर कहेंगे, वरना हम उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे। तो जब तक हम धर्म को नहीं मानेंगे तब तक धर्मी को मानना भी नहीं होगा। जैसे गायक है, गायक का एक गुण है गाना गाना। अब यदि गाना गाने को नहीं मानेंगे तो गायक भी नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से जो धर्म को नहीं मानता, कहते हैं ना हम लोग धर्म को नहीं मानते, वो वास्तव में ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। धर्म को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म जो है परिचय है उसका, व्यक्ति का, कोई भी चीज हो, चाहे स्वभाव कह सकते हैं धर्म को, गुण कह सकते हैं, स्वभाव, गुण, प्रकृति, धर्म, ये सब एक ही, प्रायः इन सबके जो अर्थ हैं वो लगभग मिलते जुलते से ही हैं। तो जैसे यदि कोई मान लीजिए व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का है, तो दुष्टता उसका जो स्वभाव है उसके कारण हम उसको दुष्ट बोलते हैं। अगर वो दुष्टता को छोड़ देगा
तो दुष्ट नहीं कहलाएगा। तो दुष्ट होना, उसका परिचय दुष्टता से पता लगता है। जैसे डॉक्टर को अगर डॉक्टरी छोड़ दे तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा, वो उसको, तो डॉक्टर को डॉक्टरी का स्वभाव जो है वो धारण करता है। उसी प्रकार से धर्म हमको धारण करता है। अगर मान लीजिए डॉक्टर से कहा जाए कि तुम कोई और काम करो, तुम बिल्डिंग बनाओ जाकर, तो कहेगा नहीं मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो बिल्डिंग नहीं बना सकता, वो नहीं करेगा वो बिल्डिंग, क्योंकि उसको डॉक्टरी ने धारण कर रखा है। जैसे साधु को धारण करती है साधुता, अगर उसमें साधुता नहीं है तो उसको हम साधु नहीं कहेंगे। तो साधु का धर्म हो गया साधुता, दूध का धर्म हो गया पौष्टिकता, जल का धर्म हो गया तरलता, और डॉक्टर का धर्म हो गया डॉक्टरी की शिक्षा। जैसे जल है, तो जल को अगर मान लीजिए जल का धर्म है तरलता। यदि हम उस जल को फ्रिज में रख दें, तो फिर वो वहां पर फ्रीजर में रख दें, तो वहां पर जो उसका गुण है तरलता, वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो जल भी नहीं कहलाएगा, फिर हम उसको बर्फ कहेंगे। और उसको बाहर निकाल लें तो फिर वो पुनः जल हो जाएगा। तो जब उसके अंदर तरलता का गुण हुआ तभी उसको जल कहलाया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हम मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर एक मनुष्यता है, तो मनुष्यता मनुष्य का धर्म है। अब इतने सारे धर्म कैसे हो गए मनुष्यों में? तो सभी प्राणी के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो है प्रेम। सभी व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी न किसी वस्तु विशेष से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे डाकू हो, चाहे चींटी हो, चाहे पशु हो, और भी कुछ नहीं तो अपनी देह से तो सब लोग प्रेम करते ही हैं। चींटी भी अपने देह से कितना प्रेम करती है, उस देह को जिंदा रखने के लिए वो देखो रात भर जो है घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है कि कहीं कुछ खाने को मिले, कहीं कुछ खाने को मिले। तो वास्तव में मनुष्य मात्र का, वास्तव में प्राणी मात्र का धर्म है प्रेम। ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको धारण करती है, और इस कॉमन है प्रेम हमारा सबका, सभी प्राणियों के अंदर प्रेम कॉमन है। तो प्रेम का जो लक्षण पता लगेगा वो होता है सेवा करने से। जिसको भी हम प्रेम करते हैं हम उसकी सेवा करते हैं। जैसे चींटी है, चींटी अपने शरीर से प्रेम करती है तो अब अपने शरीर की सेवा कर रही है। मतलब अगर हम चींटी को मारने जाएंगे तो चींटी भाग जाएगी, तो वो क्या कर रही है? चींटी भाग जाएगी तो वो अपने शरीर की सेवा कर रही है, शरीर को बचा रही है। तो ये शरीर की रक्षा करना जो है, यही हो गया उसका प्रेम। तो हम लोग अभी तक हमारा जो शरीर का परिचय है उसी को हम समझते हैं कि वही हमारा धर्म है। दो स्तर पर हम लोग धर्म को समझना चाहिए, एक तो शरीर के स्तर पर और एक आत्मा के स्तर पर। अब शरीर का धर्म है शरीर की रक्षा करना, शरीर को बचाना, खाना पीना इत्यादि जो भी करते हैं हम लोग, उस शरीर को सुखी करने के लिए करते हैं। तो ये शरीर का धर्म है, ये दैहिक धर्म है। माता पिता की सेवा करना, उनसे जो हमें प्रेम होता है, वो सब दैहिक धर्म है। ये इन सब की हम सेवा करते हैं, वास्तव में इन सब की सेवा भी नहीं करते, हम अपनी ही सेवा करते हैं इनके थ्रू। जब तक हमारे संबंधी हमारी सेवा कर रहे हैं तभी तक हमको उनसे प्रेम होता है। अगर वो हमारी सेवा ना करें हमारी शरीर की, तो उनसे कोई प्रेम नहीं रहेगा हमको। तो दूसरा स्तर है हमारा आत्मा का। तो आत्मा के स्तर पर जो है, वो जो प्रेम है, वही प्रेम सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। अब आत्मा का जो आश्रय है वो है एक परमात्मा। आत्माएं तो अनंत हैं, जीव तो अनंत हैं, लेकिन सबका आश्रय कौन है? एक परमात्मा, एक है। अब जब परमात्मा एक है तो आत्मा का धर्म भी एक ही हो गया, और यही है वास्तव में हमारा नित्य धर्म। परमात्मा की सेवा करना ही हमारा नित्य धर्म है, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है अंशी की सेवा करना। आत्मा अंश है तो अंशी की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म है। तो
तो इस प्रकार से धर्म एक ही है और वह परमात्मा की सेवा करना, और वही बात यहां पर गोपियां बता रही हैं। स्त्री नाम स्वधर्मो इति, वो कह रही हैं स्त्रियों का जो स्वधर्म आपने बताया, अपना धर्म पति पत्नी पति और पुत्र की सेवा करना, वो ठीक है, शरीर के स्तर पर ये बात ठीक है, जिनको उनमें आसक्ति है उनके लिए ये बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए जिनकी उनमें आसक्ति ही नहीं है और आप साक्षात परमात्मा हो, हमारे सामने खड़े हुए हो, हमारे गुरु भी हो, तो फिर हमको आपकी ही सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म निश्चित होता है। तो स्वधर्म जो है, इसका अर्थ यहां पर गोपियों ने वर्णाश्रम धर्म से ना लेकर, वर्णाश्रम धर्म से नहीं लिया, यहां पर आत्म धर्म से लिया है, क्योंकि स्व का दो अर्थ है, शरीर और आत्मा दोनों ले सकते हैं। जब हम स्व का अर्थ शरीर लेते हैं तो हो गया वर्णाश्रम धर्म, मतलब शरीर का धर्म, और जब हम उसका अर्थ स्व का अर्थ आत्मा ले लेते हैं तो उसका अर्थ होता है आत्मधर्म। आत्मधर्म का मतलब है भगवान की सेवा अर्थात भक्ति। इसीलिए भगवान ने आगे 18वें अध्याय में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, धर्मान का मतलब यहां बहुवचन है, धर्मान में बहुत सारे धर्म, तो बहुत सारे धर्म शरीर के हो सकते हैं, आत्मा का केवल एक ही धर्म होता है, भगवान की सेवा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, मतलब नैमित्तिक धर्म को छोड़ दो, और जो तुम्हारा नित्य धर्म है, आत्मा का धर्म, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। तो जब उसमें प्रतिष्ठित होकर तुम मेरे शरण में आओगे, तब मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब हम स्वधर्म का अर्थ आत्मधर्म से ले रहे हैं, तब फिर गोपियों का ये बिल्कुल कर्तव्य नहीं है कि वो अपने पति और अपने पुत्र इत्यादि की सेवा करें। और ये भी कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तावत कर्माणि कुर्वीत मतलब कर्म को तभी तक करना चाहिए, न निर्विद्येत यावता, जब तक हमारे मन के अंदर विरक्ति ना हो जाए। निर्विद्येत, निर्वेद का अर्थ होता है विरक्ति, वैराग्य। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए संसार के प्रति, तभी तक कर्म करना हमारा अधिकार है। भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है। तो हम मनुष्य कर्म का अधिकारी कब तक है? क्योंकि कर्म के अंदर तो गुण और दोष दोनों हैं। तो जब तक कर्म के अंदर, जब तक उसके हृदय के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई और कर्म के अंदर उसकी आसक्ति है, कर्म फल के अंदर आसक्ति है, कर्ता भोक्तापन का अभिमान है, तो जो कर्म के अंदर आसक्ति का होना और कर्तापन का होना, ये कर्म के अंदर गुण और दोष हैं। ये कर्म के अंदर कलमश है, मलिनता है कर्म की, और यही मलिनता हमको कर्म से बांधती है, इस संसार से बांधने वाली होती है। तो जब तक वैराग्य उत्पन्न न हो जाए इस संसार से, तब तक कर्म करना चाहिए। अथवा आगे कह रहे हैं भगवान, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, अथवा मेरी कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में जब तक श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए तब तक। जब तक मेरी कथा में श्रवण कीर्तन करने में अगर रुचि उत्पन्न हो गई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तब तक। तो दोनों बातें, पहली बात तो हुई ज्ञानियों के लिए, न निर्विद्येत यावता, जब तक संसार से वैराग्य ना हो जाए। अब हमें तो किसी को वैराग्य होता नहीं है, ये तो ज्ञानियों का सब्जेक्ट है, विवेक वैराग्य इत्यादि, तो हमारे लिए तो ये चलेगा नहीं, न निर्विद्येत यावता। तो उसके लिए कह रहे हैं वाह, वाह का मतलब है अथवा,
अथवा मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक मेरी कथा के श्रवण कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, जप करने में भगवान का इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि कर्म में रुचि ही न रहे, श्रद्धा इतनी अधिक हो जाए कि कर्म में रुचि ही न रहे, बल्कि जो आवश्यक कर्म हैं वो भी व्यवधान स्वरूप लगने लगे। व्यवहार के कार्य तो व्यवधान लगे ही लगे, यहां तक कि शरीर निर्वाह के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, ये जो हैं, जो व्यवहारिक कार्य हैं, ये भी व्यवधान स्वरूप लगने लगे। आपने देखा होगा भक्त लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है उनके पास। किसी से टेलीफोन पे बात करने का उनके पास समय नहीं होता है, 5 मिनट 10 मिनट, हाँ जी और क्या हुआ, हाँ जी और क्या हुआ, ये सब कहने का टाइम नहीं होता है मोबाइल में। एक एक मिनट उनका कीमती है, एक एक मिनट के लिए वो भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं या हरिनाम कर रहे हैं। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, अव्यर्थ कालत्वम, जिसको कहा गया है अव्यर्थ कालत्वम, काल का एक क्षण भी व्यर्थ ना चला जाए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त के लिए, टाइम मैनेजमेंट, हाउ इज मैनेजिंग हिज टाइम इन ए परफेक्ट वे, जिससे कि मैक्सिमम टाइम भगवान का भजन कर सके, इनका ही स्मरण कर सके, अपनी सभी चेष्टाओं को भगवान के लिए समर्पित कर सके, उनसे संबंध करा सके, उनसे लिंक कर सके, जोड़ सके उनसे सभी चेष्टाओं को। बाजार जा रहा है तो भगवान के लिए, भोग के लिए, प्रसाद लाने के, भोग बनाने के लिए जा रहा है। घर में कुछ कर रहा है तो हरि नाम स्मरण चल रहा है, मन मन में स्मरण चल रहा है, हरे कृष्णा चल रहा है। तो लगातार उसका रुचि इतनी अधिक हो जानी चाहिए, तभी कर्म के लिए कहा गया है कि आप कर्म का त्याग कर सकते हो। कर्म का मतलब यहां पर है वर्णाश्रम धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमको कार्य नियत किए गए हैं। यदि हम बिना वैराग्य हुए संसार से अथवा भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न ना होने पर यदि छोड़ देते हैं तो पाप लगता है। तो मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। नाम जप में इतनी रुचि उत्पन्न हो गई है, इतनी रुचि उत्पन्न हो गई है कि समय का छोटा सा अंतराल भी बहुत भारी लगने लगता है, बहुत बड़ा लगने लगता है। यदि कोई कहता है कि हमको आपसे 20 मिनट बात करनी है, 15-20 मिनट बात करनी है, तो एकदम से सोचता है अरे 15-20 मिनट कहां से निकालूंगा मैं, कौन सा समय निकालूंगा 15-20 मिनट। वो तो अपना स्नान इत्यादि के अंदर भी जल्दी जल्दी से काम फिनिश करता है, जो जबरदस्ती के काम है करने ही पड़ते हैं भाई, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तभी हम लोग कर्म से जो है विमुख हो सकते हैं, कर्म का त्याग कर सकते हैं। तो भक्ति उसी के लिए है जिसकी इतनी अधिक रुचि उत्पन्न हो गई है, जबकि उसके भी कर्म में आसक्ति है। ये नहीं है कि उसने कर्म करने छोड़ दिए हैं, घर परिवार छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। ना तो अभी वैराग्य है उसके अंदर, और कभी कभी इच्छा भी करती है, कुछ ना कुछ फल में आसक्ति भी है उसकी, थोड़ी थोड़ी, दोनों बातें हैं। तो वही व्यक्ति वास्तव में भजन कर सकता है। ये जो श्लोक है मान ली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोपियों ने यहां पर बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारा स्वधर्म है क्या। जब तक हम शरीर में अवस्थित हैं, जब तक हम केवल संसार के अंदर लिप्त हैं, तब तक इस संसार की कर्तव्यों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो भी संसार के कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए व्यावहारिक रूप से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। लेकिन यदि भगवान में इतनी अधिक रुचि उत्पन्न हो चुकी है तो ये कर्म का मतलब है माता पिता की सेवा इत्यादि जितने भी हैं ये वर्णाश्रम धर्म के निमित्तिक धर्म, इन सब से भी उपराम होना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि भगवान के अंदर बहुत अधिक रुचि उत्पन्न होने के बाद भी कर्म किया जाए, यदि भक्ति में 100% रुचि हो गई है, भजन करना है ये उद्देश्य बना लिया है,
और उसके बावजूद भी यदि कर्म में प्रवृत्त हुआ जाएगा तो एक प्रकार से उसका भी दोष लगेगा। कारण यह है कि यदि हम एक कक्षा से ऊपर उठ चुके हैं तो हमें उस कक्षा को छोड़ना ही पड़ता है। मान लीजिए हम 8वीं क्लास में पास कर लिए, अब 8वीं क्लास से हमको बहुत प्रेम था, टीचर से बहुत प्रेम था, उस जिस कमरे में हमारी क्लास लगा करती थी उससे बहुत अधिक प्रेम था। तो यदि केवल उस आसक्ति के कारण हम 8वीं क्लास में ही रहें और 9वीं क्लास में ना जाएं तो दोष लगेगा, क्योंकि अब 9वीं में जाना है हमको। तो उसी प्रकार से जब अत्यधिक रुचि उत्पन्न हो जाती है, ये हमें डिसाइड करना है कि कब होगा वो। और वो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें संसार से उपराम हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भक्ति के लिए जो योग्यता बताई गई है वो 8वें श्लोक में बताई गई है। भागवत पुराण के ही 11वें स्कंद के और 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं, यदृच्छया मत कथादौ जात शर्धस्तु यह पुमान न निर्वीणो नातिसक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदः। यदृच्छया, हम लोग इसके विषय में बड़ी पहले भी चर्चा कराए हैं। यदृच्छया बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा कीमती शब्द है ये यदृच्छया। मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है ये शब्द यदृच्छया। हम लोगों ने पहले भी इस शब्द की व्याख्या बड़ी डिटेल में कही थी। एक बार हमने दूसरे अध्याय में जब हम गीता के थे तब वहां पर ये आया था, यदृच्छया च उत्पन्नम, यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में। तो हम लोगों ने इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की थी। यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब है केनापि भाग्योदय न, किसी प्रकार से भी कोई सुकृति थी, भगवान की कोई कृपा हो गई, किसी साधु की कृपा हो गई, भाग्य का उदय हो गया। भाग्य का उदय होने का मतलब एक ही है, भाग्य का उदय होने का मतलब है कि हमारे हृदय के अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो गई। ये साधारण भाग्य, हमारी लॉटरी लग गई, हमारा मकान बन गया, हमारी गाड़ी आ गई, ये कोई भाग्य है ही नहीं। वास्तविक भाग्य वही है, सौभाग्य वही है कि भगवत प्राप्ति की जिस दिन अभिलाषा हृदय के अंदर जागृत हो गई, समझ लीजिए यदृच्छया केनापि भाग्योदय ने, समझो रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया। अभी तक जो ब्लॉक हुआ था पूरा, सौभाग्य का, परम सौभाग्य का उदय हो गया है। कैसे हुआ पता नहीं, कोई कृपा थी भगवत इच्छा से। हम बोलते हैं ना भगवत इच्छा से ऐसा हो गया, ये भगवत इच्छा से होता है, इसी को बोला जाता है यदृच्छया। तो यदि भाग्य का उदय हो गया, कहीं सत्संग मिल गया और सत्संग मिलकर वो भगवान की कथाओं में, उनके नाम कीर्तन में, पूजा में श्रद्धा हो गई, वैराग्य नहीं हुआ, अभी वैराग्य पूरा नहीं हुआ, कर्म से अरुचि भी नहीं हुई, सब ठीक लग रहा है, तो ना कर्म में अधिक आसक्ति है और ना वैराग्य है। अभी कर्म में पूरी आसक्ति नहीं है, थोड़ी आसक्ति है अभी भी, और वैराग्य पूरा नहीं है, लेकिन भगवान की कथाओं में, नाम जप में, हरिनाम में रुचि हो गई है। उसी को भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः, उसी को भक्ति योग की प्राप्ति होती है, उसी को भक्ति योग की प्राप्ति होती है, जिससे अंतःकरण अत्यंत शीघ्र शुद्ध होकर और वो भजन में आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने आज केवल इस श्लोक के माध्यम से स्वधर्म की हम लोगों ने चर्चा की, हमारा स्वधर्म क्या है और किस प्रकार से यही स्वधर्म शरीर के धर्म से ऊपर उठकर भगवान की सेवा में करता है, प्रतिष्ठित हो जाता है और हमें भक्ति की प्राप्ति कराता है। भक्ति का आनंद मिलता है, भाग्योदय ना, ये श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो भगवान की परम कृपा है के आनंद कि का हम लोगों आस्वादन को करते इतना हैं। अच्छा सुअवसर मिला है कि हम इतनी विस्तृत जो रूप सेवा से उत्कंठा है, चर्चाओं में कृष्ण प्रीति में एक चमत्कार उतर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम किसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर एक ऐसा मान सकते हैं उथल पैदा हो, क्या फिर भगवान अपने इच्छा पैदा हो जाए, जैसे कि गोपियों के अंदर एक व्याकुलता है ऊपर भगवान से अधीन हो मिलने गए, की, उसी भक्त के प्रकार ऊपर से आश्रित हो गए,
लेकिन तो ऐसा फिर नहीं हम है। लोग अगली बार फिर भगवान श्लोक भक्त में के नए आश्रित श्लोक में नहीं है। प्रवेश करेंगे। 33वें भगवान श्लोक भक्त में। के प्रेम के आश्रित वाञ्छा हैं। प्रेम के कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।